नमस्कार, मैं कमलेश कुमार, कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत ने जो है गुरुवार को ज़मानत दी थी और वो ज़मानत जो है उनके निजी मुचलके पर हुई थी। परंतु ईडी ने दिल्ली शराब नीति मामले में राउ जेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ज़मानत के फैसले को जो है ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में जो है चुनौती दी है। और ईडी की तरफ से पेश वकील ने कहा कि निचली अदालत में हमें इस मामले पर बहस करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की जमानत और रिहाई पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने शुक्रवार शाम ईडी की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे। इस तरह ट्रायल कोर्ट की ओर से दी गई जमानत को हाई कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर ही खारिज कर दिया। अब हाई कोर्ट में एक बार फिर बहस का दौर चलेगा और इस पर 2 से 3 दिन में फैसला आ सकता है। यानी जिस तरह से गुरुवार को दिल्ली की निचली अदालत ने जो है केजरीवाल को शराब नीति घोटाले में जमानत दी थी, उससे लग रहा था कि अब केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। परंतु उसके बाद ईडी ने जो है दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया और दिल्ली हाई कोर्ट ने फ़िलहाल इनकी ज़मानत पर रोक लगा चुकी है और अब बहस का दौर जारी होगा। उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। बहरहाल फ़िलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की ज़मानत को स्थगित कर दिया है। उनकी जो निचली अदालत का आदेश था उस पर रोक लगा दी है और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। उधर उत्तर प्रदेश की बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी नीट को लेकर के एक उन्होंने बड़ी बात कही है। नीट यूजी परीक्षा की कथित पेपर लीक को लेकर के देश में सियासी हलचल भी बढ़ी हुई है। इस मामले को लेकर कई नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। इसी बीच अब बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बसपा सुप्रीमो ने नीट पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपियों के विरुद्ध जो है कार्रवाई करने की बात कही है। बसपा सुप्रीमो ने एक्स पर लिखा कि सरकार को नीट पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करना जरूरी है, जिसकी वजह से निर्दोष छात्र जो है पिस रहे हैं तथा इसकी आड़ में कोई भी सियासत करना ठीक नहीं है। ये बहन कुमारी मायावती जी का कहना है। बता दें कि यूजीसी नेट और नेट यूजी परीक्षा में कथित पेपर लीक को लेकर कांग्रेस ने लखनऊ में शुक्रवार को जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान विधानसभा घेरने जा रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। वहीं लखनऊ पुलिस ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राज समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। नीट पेपर लीक को लेकर के परीक्षा रद्द कराने की मांग जोरों पर उठ रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से नीट की परीक्षा में धांधली के सबूत सामने आ रहे हैं, कई लोग पकड़े भी जा चुके हैं, परंतु अभी तक पुलिस ने पूर्ण रूप से खुलासा नहीं किया है कि हाँ इसमें अभी कितने लोग और संदिग्ध हैं। कई लोगों के ऊपर कार्रवाई भी हो चुकी है और उसको जो है बार बार छात्र ही मांग कर रहे हैं कि ये परीक्षा रद्द कर दी जाए, उसके बाद फिर से दूसरी परीक्षा हो। बहरहाल सरकार का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ एक कॉलेजों में ये हुआ है और जिस संदिग्ध कॉलेजों में ये धांधली हुई है, ये पेपर लीक हुआ है, उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली से लेकर पटना तक छात्र जो है सड़क पर उतरे हुए हैं और इसी बीच पेपर लीक मामले में रोज़ नए खुलासे भी हो रहे हैं। अलग अलग शहरों से परीक्षा रद्द कराने की मांग भी उठ रही है और छात्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो सियासी पारा भी चढ़ता दिखाई दे रहा है। फिलहाल नीट पेपर को लेकर देश भर में बच्चों और अभिभावकों में आक्रोश है। शहर लोग जो है नीट पेपर को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी के बीच जो है बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती जी ने नीट पेपर के मामले में मुख्य आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात भी कही है। उन्होंने इसे लेकर एक्स पर पोस्ट भी लिखा है और उस पर कार्रवाई करने की मांग की है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसमें जो है किसी भी तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए
अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर क्या विचार करती है। फिलहाल अभी तक नीट पेपर परीक्षा को लेकर के सरकार ने अभी तक कोई स्पष्ट रूप से बयान नहीं दिया है कि ये परीक्षा रद्द होगी अथवा नहीं। उधर समाजवादी पार्टी से गाजीपुर से सांसद रहे सपा के सांसद अफजल अंसारी ने बसपा को लेकर के एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि बसपा हमें छोड़ना नहीं चाहती और हम बसपा नेतृत्व को, यानी हम बसपा को नहीं छोड़ना चाहते और बसपा हमें छोड़ना नहीं चाहती। हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है, आने वाले दिनों में लोगों को दिखाई देगा। अफजल ने कहा कि लोग पूरे चुनाव आप लोग पूछते रह गए आपने बसपा छोड़ा क्यों नहीं, और मैं आपसे यही कहता रह गया कि हम आप बसपा से निकलवाते क्यों नहीं, हमें आप बसपा से क्यों नहीं निकलवाते। आगे अफजल ने कहा कि आगामी विधानसभा में चुनाव में दलित समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा, यह आपको दिखाई देगा। समाज ने भी तय कर लिया है कि अब नेतृत्व को इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि यदि नहीं स्वीकार करते तो ऐसी ही पिछली बार 403 में एक सीट और इस बार 80 में से शून्य हो गए। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान दलित वोटों पर भाजपा और समाजवादी पार्टी की निगाह थी, लेकिन गाजीपुर से दलितों ने समाजवादी पार्टी का साथ देकर भारतीय जनता पार्टी को चौंका दिया था। ये अफजल अंसारी का कहना है कि जो है बसपा हमें नहीं छोड़ रही है और हम बसपा के नेतृत्व को नहीं छोड़ रहे हैं। इसको लेकर के गाजीपुर सांसद अफजल अंसारी ने दलित वोटों के लिए चुनाव से पहले किस तरह की रणनीति बनाई थी, इस पर बात की। अफजल ने कहा कि लोग कहते थे कि दलित समाज का वोट अफजल अंसारी की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा तो रिजल्ट कुछ और होगा। यदि बसपा की तरफ आ जाएगा तो वो वोट की ताकत कम होगी, और मैं उसी दिन उस मंत्र को समझ गया कि इस वोट को सहेजना है। मैं अच्छी तरह से उन वोटों को सहेजा हूँ। हम तो हर चीज़ को सीखते हैं और विकल्प खुला रखते हैं, कहाँ से कौन सा ज्ञान मिल जाए, और उस ज्ञान की रोशनी ने हमें मार्ग दे दिया। हमने तो दलित बस्तियों को के कुछ बस्तियों में से 75% वोट लिया और कहीं 25 से 30% तक वोट लिया है। ये अफजल अंसारी का कहना है। अफजल अंसारी सपा से इस समय सांसद है गाजीपुर से, और दलित वोटों की बात वो कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी से दलित वोट इस बार हमारी वजह से ट्रांसफ़र हुआ है गाजीपुर में समाजवादी पार्टी को। और फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। 2027 के विधानसभा चुनाव में ये अपना असर ज़रूर दिखाएंगे। तो अफजल अंसारी के ऊपर अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ये फिर से बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है क्या। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। तब तक के लिए नमस्कार।